हम बात करेंगे प्रोनाउंस के एरर्स की। आपके सामने 8 एरर्स हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एरर्स को सॉल्व कैसे किया जाता है और आप इसी तरीके से किसी भी एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहली एरर से। पहला सेंटेंस है हमारा आई हैव। आई के साथ हैव लगा हुआ है, करेक्ट है। आई हैव नॉट बीन लिविंग। तो हैव नॉट बीन लिविंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कुछ भी गलत नहीं है। विद समवन एल्स। तो गौर से देखो हमारा ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। नॉट का प्रयोग है और नॉट के साथ हम कभी भी समवन का प्रयोग नहीं करते हैं। हम काय का प्रयोग करते हैं, एनीवन का। काय का प्रयोग करेंगे, एनीवन का। तो हमारा सही होगा आई हैव नॉट बीन लिविंग विद एनीवन एल्स। क्लियर। तो हमारी एरर होगी थर्ड पार्ट में। अगला सेंटेंस देखते हैं। इफ देयर इज समवन इन माई ऑफिस। पहले तो ये देखें कि इफ के साथ हमारा जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस अगर इफ से स्टार्ट होता है तो ये हमेशा इंटरोगेटिव माना जाता है, क्योंकि ये क्या का सेंस देता है। तो जब ये इफ से जो सेंटेंस बना है शुरुआत इससे सेंटेंस की जो शुरुआत होती है अगर इफ से होती है तो ये सेंटेंस हमेशा इंटरोगेटिव माना जाता है। लेकिन आपको वहाँ पर कोई भी इंटरोगेटिव का मार्क नहीं मिलेगा, इंटरोगेटिव का मार्क नहीं देंगे और वो इसी तरह से लिखा जाएगा। आपको ये पहचानना है कि इफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो ये हमारा इंटरोगेटिव है और संबंध का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, उसका प्रयोग होता है एनीवन का। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम एनीवन का प्रयोग करते हैं, संबंध का प्रयोग नहीं करते और हमारी एरर होगी संबंध पे। तो हमारी एरर कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में। फिर से देखें, हैव यू ईटन। तो गौर से देखें हमारा यू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव का हुआ। और जब सेंटेंस हुआ इंटरोगेटिव का तो यहाँ हमारा वर्ड आ रहा समथिंग। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम समथिंग का प्रयोग न करके क्या करेंगे, एनीथिंग का। तो हमारी एरर क्या पे होगी, एनीथिंग पर, यानी कि सेकंड पार्ट में हमारी एरर हो जाएगी। तो चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो, हम समथिंग का प्रयोग नहीं करते। समथिंग का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है, एनीथिंग या एनीवन का। क्लियर। चौथा पॉइंट देखते हैं, आइदर वंस कुड नॉट बी सेटिस्फाइड। तो हम देखें आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए होता है, यानी आइदर के साथ जब भी जुड़ता है सिंगुलर जुड़ता है, आइदर स्टूडेंट, आइदर क्लास, आइदर टीचर। तो यहाँ आइदर के साथ हम वंस का प्रयोग ना करके काय का प्रयोग करेंगे, वन का। यानी हमारा सही प्रयोग होगा आइदर वन, न कि आइदर वन। तो हमने जो प्लूरल कर रखा है इसलिए रखे गलत है। तो हमारा सही होगा आइदर वन कुड नॉट बी सेटिस्फाइड। तो हमारी एरर क्या होगी, फर्स्ट पार्ट में। पांचवा पॉइंट देखते हैं, ईच वन। तो ईच के साथ वन का प्रयोग है, कोई गलत नहीं, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर ही आता है। हमारा अगला है मेड, सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है। आ हेस्ट करेक्ट है, क्योंकि हेस्ट को जब नाउन में चेंज करते हैं तो ए का प्रयोग करते हैं। टू रीच वंस होम। तो यहां गौर से देखें वंस का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ईच वन का पसेसिव केस। और ईच वन का पसेसिव केस वंस नहीं होता, क्या होता है, हिज होता है। ईच वन का पसेसिव केस हिज होता है, वंस नहीं होता। हमारी एरर होगी थर्ड पार्ट में। बोथ वंस। तो बोथ के साथ वंस का प्रयोग है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बोथ का प्रयोग का मतलब होता है दोनों, और दोनों का मतलब है ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम वंस का प्रयोग करेंगे, वन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बोथ वंस कुड नॉट, सेंटेंस नेगेटिव है, गेट हिज बैक। तो यहाँ गौर से देखिए यहाँ पे हिज का प्रयोग हुआ और हिज किसके लिए लगा है, बोथ वंस के लिए, जबकि बोथ वंस क्या है, प्लूरल है। और जब प्लूरल है तो हिज की जगह क्या आना चाहिए, देयर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, देयर। तो आपकी एरर कहाँ होगी, थर्ड पार्ट में। आई पीप्ड। पीप्ड क्या मतलब होता है, झांकना।
किसी के घर में है, किसी में झांक के देखते हैं ना, तो वो पीप्ड कहलाता है। तो आई पीप्ड, और पीप्ड के साथ हमेशा इनटू का प्रयोग होता है। आई पीप्ड इनटू एवरी वन रूम ऑफ माई हाउस। तो एवरी वन के साथ हमने काय का प्रयोग किया, रूम का। तो हम गौर से कि हमने एवरी के साथ वन भी लगाया और रूम भी लगाया। तो जब हमने एवरी के साथ वन लगा दिया है तो रूम नहीं लगा सकते। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास रूम नाउन क्या है, रूम, तो हम यहाँ रूम को नहीं हटाएंगे, काय को हटाएंगे, वन को हटाएंगे। तो हमारा सही होगा एवरी रूम। तो आपकी एरर कहाँ होगी, सेकंड पार्ट में। तो आई पीप्ड इनटू एवरी रूम ऑफ माय हाउस। 8वां पॉइंट है सच वंस। तो सच के साथ हमने वंश का प्रयोग किया, प्लूरल किया है। करेक्ट है कि सच के साथ मोस्टली वंश का ही प्रयोग होता है। और सच वंश चिल्ड्रन। तो अब हम यहाँ पे सच के साथ वंश भी लगा रहे हैं और चिल्ड्रन भी लगा रहे हैं, यानी वन का प्रयोग करके प्रोनाउन भी लगा रहे हैं और चिल्ड्रन के नाउन भी लगा रहे हैं। दो दो चीज एक साथ नहीं आ सकते। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर वन का वंश का प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे, सच चिल्ड्रन, न कि सच वंश चिल्ड्रन। तो हमारी एरर फर्स्ट पार्ट में होगी। तो इसी तरह की बहुत सारी जानकारी हासिल करने के लिए, बहुत सारी एरर्स जानने के लिए आप मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।